नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने दी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करने का सफल ऑपरेशन हो चुका है। अब अन्य ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन भी जल्द शुरू हो जाएंगे। इसके लिए अब लोगों को डिजीज ऑर्गन डोनेशन के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि साउथ इंडिया में बड़े पैमाने में डिजीज ऑर्गन डोनर हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में केवल पीजीआई ही इस प्रक्रिया में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी डिजीज ऑर्गन डोनेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए पहले सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल भी की जाएगी। स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है वो जीएमसी जम्मू में है और इसमें है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का जो प्रोग्राम और ऑर्गन डोनेशंस का अभी जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट का यहाँ सिलसिला जारी हो चुका है हमारे मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में। इसमें लाइव डोनर्स थे, यानी नियर्स एंड डियर्स, ज़्यादातर मदर्स ने या वाइफ्स ने या संबंधियों ने ऑर्गन्स डोनेट किए। एक दूसरा एस्पेक्ट है इसका डिजीज ऑर्गन डोनेशन, यानी जो अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजास्टर हो गया और ब्रेन डेथ हो चुकी होती है लेकिन हार्ट चल रहा है उनका, बाकी बॉडी ठीक है, तो वो पोटेंशियल डोनर्स होते हैं। हमारे भारत में देखा गया है कि साउथ इंडिया में ये जो ऑर्गन डोनेशन का काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है सिलसिला और छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी ये डोनेशंस हो रही हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ ही बहुत अच्छे से ये डिजीज ऑर्गन डोनेशंस में सक्षमता कर पाया है अपनी। सारे स्टेक होल्डर्स जैसे ऑर्गन रिट्रीवल टीम जो है वो कहीं से आ जाती है, कहीं भी रिसिपिएंट है हमारे भारत में कोई जिस जगह पे हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर बेंगलोर या चेन्नई में जैसे देखा गया है कि 15 से 20 हार्ट्स ट्रांसप्लांट होते हैं भारत में, तो बहुत सारे हार्ट्स की ज़रूरत है, सप्लाई डिमांड गैप है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट डिजीज जो ब्रेन डेड था उससे 7 से 8 जिंदगियां बच सकती हैं। लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल बाउल, हार्ट, 2 किडनीज, 2 लंग्स वो डोनेट कर सकता है। तो एक ग्रीन कॉरिडोर हम क्रिएट कर पाएँ और एक सक्सेसफुल डिजीज ऑर्गन डोनेशंस हो पाएँ, इसके लिए आज एयरपोर्ट अथॉरिटी हमारी यहाँ की और ट्रैफिक पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस, फोरेंसिक, ये सारे डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे बैठ के एक फिर से सलाह की है कि जल्दी ही हम पहले मॉक ड्रिल्स करेंगे और फिर ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जम्मू स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जल्द ही 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस युवा महोत्सव की शुरुआत 20 फरवरी से होने जा रही है, जो कि 22 फरवरी को संपन्न होगा। वहीं जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मदन मोहन जान ने बताया कि इस युवा महोत्सव का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें कि उत्तर भारत के इस यूनिवर्सिटी कैंपस में भाग ले रहे हैं। एक हमारा यूथ फेस्टिवल है जो हमारे कैंपसों में, हमारे आदर्श महाविद्यालयों में छात्र, संस्कृत के छात्र होते हैं, उनके लिए भी क्रीड़ा प्रतियोगिता है जो जोनल लेवल पर है और इसमें छात्र उत्साह से भाग लेते हैं और देखेंगे कि संस्कृत में कबड्डी भी होगा तो उसकी कमेंट्री संस्कृत में होगी। जो भी कंप्यूटेशनल संस्कृत का भी, संस्कृत और कंप्यूटर का, इसकी भी प्रतियोगिता होगी। संस्कृत गीत कंपटीशन है, संस्कृत नाट्य कंपटीशन है। तो ये सब छात्र, सारे छात्र, संस्कृत के छात्र को भी अगर ये सब करने का मौका मिलेगा तो संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसलिए यह इस यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो जोनल लेवल पर है और इसको हम इस वर्ष माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर आयोजन कर रहे हैं, वह कटरा में है। इसमें हमारे 10 कैंपस भाग ले रहे हैं जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 10 कैंपस हैं। आपने हमारे आमंत्रण पर यहाँ आने का कष्ट किया, इसके
शनिवार को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। वहीं भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित इस त्योहार को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के शिवालयों में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात करें अगर जम्मू सूबे के जिलों की, तो यहां शिव धामों की घटा देखते ही बन रही है, जिन्हें बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। शिवधामों में कल सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर यहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ साथ अन्य इंतजाम भी कर लिए गए हैं। वहीं प्रशासन के अधिकारियों ने भी इन इंतजामों की समय समय पर समीक्षा की थी, ताकि शिव भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। साल काफ़ी अच्छे तरीके से हम मनाते हैं, हर तरीके से जनता भी जानती है, क्योंकि पहले कई बार महामारी या बीमारी से जूझना पड़ा। काफ़ी अच्छे तरीके से सभी देशवासी जितने भी हैं कंपनसेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कंपनसेट करते हैं। और जो हमारी शिव बारात वो भी धूमधाम से एक मनाई जाती है JNK में, क्योंकि मीडिया का सहयोग भी मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, सभी का हमारे को सहयोग मिलता है। और हमारा प्लस आज तो बड़ा दिन है शिव बारात का, और कल जो महाशिवरात्रि का 2 दिन लगातार पूजा चलते रहेगी दिन रात। और प्लस हमारा एक भंडारा भी है, जो शिव बारात का लंच है वो मिलेगा 26 को, 26 अपना फरवरी को। सिक्योरिटी कंपनसेट करती है, सिक्योरिटी अपना एडमिनिस्ट्रेशन सारा हमारे साथ हर साल ये चलते आई है, और हर साल हमारे को अपना JKP सभी का सहयोग हमारे को मिलता है। और मैं भगवान शिव से व्रती पूजा शुरू से करती आई हूँ, और महाशिवरात्रि पर्व मेरे लिए बहुत एक फेस्टिवल की तरह का होता है, जो मैं हमेशा मनाती आई हूँ। और जहाँ तक अंदर मंदिर की अरेंजमेंट की बात है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान की दया से यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से, फैसिलिटीज़ भी अच्छी, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, और जितना हो सके आप आसपास देख सके, किसी को कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजीली हो रहा है। शोगा पर यहाँ की प्रशासन वगैरह ने काफ़ी अच्छे सब प्रबंध करके रखे हैं, तो इसका मतलब है कि हर इंसान अच्छे से दर्शन कर पाएगा और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाएगा। भगवान से बस यही चाहते हैं कि जैसे कोविड आया है वो कोविड वापस ना आए, और हर एक बंदे की ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे, और हर बंदा अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, इस देश का हर इंसान। मैं आने वाले जो पवित्र त्यौहार है हमारा, इसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछली बार जो हमारे जहां श्रद्धालु आए थे और जिस किस्म की ये रौनक जहां थी, उससे भी इस बार जो है वो बढ़िया रौनक रहेगी, और बढ़िया जो है उसके प्रबंध रहेंगे, उनको जहां रिसीव करने के, दर्शन करवाने के और उनके आने जाने के जो है उससे भी बेहतर हमारी कोशिश रहेगी कि हम कर पाएँ। इसी के साथ जो है मैं आपसे अपील भी करता हूं कि जब इस ऐसी किसी जगह पे लोग आते हैं तो वो अपना कम से कम सामान लेके आएँ। आपको उस दिन थोड़ा नियम से आना है जहाँ, क्योंकि नीचे ही जो है वो ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कैरी करेंगे उनको रखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी जो लोग जहाँ दर्शन के लिए आए वो एक मिनिमम अपने साथ जो है वो चीज़ों को लेके आए, लाइन में लगकर दर्शन करें, और बड़े ही अच्छे स्वभाव से जो है जहाँ खुश होकर जाएँ, और सहयोग करें। जहाँ भी ज़रूरत पड़े जो है मैनेजमेंट के साथ भी सहयोग करें, और मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट भी जहाँ श्रद्धालुओं को ज़रूरत पड़े वहाँ सहयोग करें। थैंक यू। और जहाँ पे शिवरात्रि, कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि पे सब लोग आएँ, जहाँ पे साधुओं की बावली में स्नान करें, जहाँ स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध जहाँ पे कम से कम भी कोई 10-12 कुंभों का पानी, गंगा जल जो है वो इस बोली में डाला जाता है, फिर जहाँ पे स्नान किया जाता है। जिसको भी कोई छोटी मोटी बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें हों, इस पानी से नहाने से ही वो धन्य हो जाता है। और हम सब लोगों से विनती करते हैं कि कल शिवरात्रि को जहाँ पे आएँ और जहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करें, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जहाँ पे इतनी सजावट की हुई है, ऐसे कि जैसे स्वर्ग तो जहाँ अब दिख रहा है, और लोगों से ये भी अपील की जाती है कि जहाँ से कोई ऐसे कोई चीज़ों को छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये ऐसा मैंने तो पहले बार देखा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मंदिर अभी तक सजा नहीं है जितना साधुओं की बावली में सजावट की है। वो भी मैं सुनाने वाले भी है।
सुरनकोट तहसील कॉम्प्लेक्स की इमारत खस्ता हालत में पहुंच चुकी है। इस इमारत में 2 सिविल कोर्ट और वहीं एसडीएम कार्यालय सहित अन्य कार्यालय भी हैं। वहीं दुनिया भर में पेश आ रहे भूकंप के झटकों के बाद इस इमारत में स्थित तमाम कार्यालयों के मुलाजमों के साथ साथ वकीलों में भी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। इन लोगों का आरोप है कि इस इमारत को पहले ही अनसेफ घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इस कार्यालय में कार्य चल रहा है। इन लोगों ने इस इमारत के निर्माण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भूकंप के एक और झटके से ये इमारत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन सब जानते हुए भी प्रशासन भूकंप मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। लोगों ने इस इमारत से कार्यालय को दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर इस इमारत को घिराकर नई इमारत का निर्माण करने की मांग की है। देख रहे हैं कि ज़लज़ले जिस तरह से आ रहे हैं, दुनिया में एक बड़ा खतरे का माहौल बना हुआ है। और तुर्की को देख लीजिए आप, उसके साथ साथ आप शाम को देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, और भी बहुत सारे मुल्क में जो है ज़लज़ले आए हैं और बहुत ज़लज़ले खतरनाक किस्म के आए हैं। इसी की निस्बत जो पेशन गोइयाँ चल रही हैं इस वक्त मुतल्लिका हकाम की जानब से, जो ज़मीन के ताल्लुक से जानते हैं कि ज़मीन की असल नौयत क्या है, वो किस किस्म का ज़लज़ला आ सकता है, उस किस्म की जो चल रहा है पेशन गोइयाँ जारी हैं। बताया गया है कि ज़लज़ला आने वाला है, जम्मू कश्मीर भी एक हाई थ्रेट पे है। इसी के साथ साथ मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो हमारी तहसील कम्प्लेक्स की इमारत है, ये 1999 से कबल की तामीर की गई है इमारत है। इसमें किसी किस्म का कोई पिलर नहीं है, किसी किस्म की कोई कंक्रीट नहीं है, सरिया नहीं है, ये सिर्फ पत्थरों की चुनाई से बनाई गई है इमारत है। अगर ज़रा सा भी झटका, मैं ये समझता हूँ 4.3 या 4.5 या 4.67 का अगर ज़लज़ला होता है, इस इमारत में मुनहदम हो जाना है, ये डैमेज हो जाएगी। इसकी निस्बत से मुतल्लिका हकाम ने आज से 2 साल कबल पहले भी इस बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया हुआ है। यह हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, हमारी तहसील इंतजामिया को भी पता है और मुतल्लिका हकाम को भी। मान लीजिए कि यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है, यानी पर डे अगर ये गिर जाए, खुदा न खास्ता अगर ये गिर जाए तो 500 लोग जा सकते हैं, जान जा सकते हैं। सरकार से अपील रहेगी सर? हमारी सरकार से यही अपील है, अगर वो सुन सकते हैं तो हमारी यही अपील है कि इस जो ये यहाँ पर कायम शुदा दफातर हैं, इनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए और इस इमारत को जो है सरकारी तौर पर अगर इसको मुनहदम करके असरनो तामीर की जाए, ये मेरी नज़र में ये बेहतर रहेगा। क्योंकि जब जाने चली जाएगी तो फिर NDRF आएगी, रेस्क्यू आएगा, रेड क्रॉस से देंगे, फलां रिलीफ देंगे, लेकिन इंसान नहीं आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रेड क्रॉस से और रिलीफ देने से बेहतर है कि इसी इमारत को बनाया जाए ताकि इंसानी जाने बच सके। तकरीबन ये सामने के छज्जे और जो भी इसका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन आधा जो है वो डैमेज हो चुका है और इसको अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे 5 मजिस्ट्रेट, ट्रेजरी ऑफिसर, कम से कम मिनी सेक्रेटरी इसको कहा जाता है यहाँ सुरनकोट में। दिन में कितनी रफ्तार, कितने लोग होते हैं? देखो, दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक एट अ टाइम हर वक्त 500-600 लोग इस बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तो ज़रा सा भी अगर झटका हुआ यहाँ तो ये बिल्डिंग मिसमार हो जाएगी, ये गिर जाएगी और इसके कोलैप्स होने से 500-600 लोगों की जान जो है वो एकदम जाएगी। तो ये जो है पहले भी हमने वाज़ा किया था, सरकार के कानून तक जो भी नहीं रेंगी है, इसको जो है वो डैमेज करना चाहिए, इसको सरनो तामीर करना चाहिए और ये लोगों की जानें जो है महफूज करनी चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जम्मू कश्मीर रियासत में अगर ऐसा झटका जैसे अभी क्या सराई की जा रही है कि ज़लज़ला होने वाला है, अगर हो गया, ये तो 8-9 को बता रहे हैं, अगर यहाँ 3 का भी हो गया तो उसमें भी जो है ये सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो शिवरात्रि के पर्व के मंदिर के बाहर फूल बेच रहे दुकानदारों ने अच्छी आमदनी की उम्मीद जताई है। साथ ही मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार फूल भी तरोताजा हैं और पिछले साल के मुकाबले सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने भी माना कि पिछले वर्ष फूल काफी महंगे मिल रहे थे, लेकिन इस बार सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। में फूल चाड़ने के लिए आ रहे हैं, प्रभु की कृपा है। इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छे वैरायटी फूल है, फ्रेश फूल है और सस्ता है, बहुत सस्ता, 100 रुपये किलो दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा, प्रभु की कृपा है, इन पर भी कृपा रहे, हम पर भी कृपा रहे। तो पहले ज़्यादा हुआ करता था, पहले इतना दिवाली शिवरात्रि पर ऐसे रेट ऐसे चाट के रखते थे, एक हार 100 रुपये का दिवाली में हमने लिया हुआ है। इस दफ़ा तो पता नहीं कैसे क्या कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इन्होंने खुद ही संभल गए। ये जो ब्लैक मार्केटर थे वो बस एक दिन पहले बंद करके रखते थे, फिर उसी दिन फेंकते थे। और 100 रुपये हार लेना, छोटा सा हार लेना बहुत मायने रखता था।
लेकिन इस दफ़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसका कंट्रोल है ये नहीं कह सकता हूँ, हम तो कहेंगे प्रभु का ही कंट्रोल। मैं आया हूँ यहाँ फूल मिलता है, बढ़िया मिलता है, अच्छा मिलता है, फिक्स रेट भी अच्छी है, बिल्कुल ठीक ठाक। कितने में दे रहे हैं? ये देते हैं 100 का किलो। 100 का किलो? 100 का। तो अब इस बार रेट में कोई अंतर आया है क्या? हाँ, फर्क आया। क्या फर्क आया? महंगा पहले महंगा पड़ता था, 150, 225 ऐसे ही, मगर आज 100 का मिला, बड़ी अच्छा और फूल भी अच्छे। अच्छा फूल। फर्स्ट क्लास। तो क्या क्या सामग्री जो इसमें इस्तेमाल? यही बेलपत्र, भगवान को क्या चाहिए, ये हमारा भाव उनको लेना है, ये हम फूल शूल हम अपनी सर्टिफिकेशन के लिए डालते हैं, बाकी भगवान को कुछ क्या चाहिए, उसको मेरे पत्र से कुछ नहीं होता, वो खुद पत्र है। तो काफी अच्छा लग रहा है। भक्ति भाव होना चाहिए, बस 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 खत्म। तो रेट ठीक है? हमारे को भक्ति से ये फूल चढ़ाते हैं कि हमको लगता है मेरे को लगेगा मैंने भगवान को ही फूल डाला, बस। तो इस बार रेट का ठीक है? कोई इशू नहीं है रेट का? कोई शंका नहीं। रिया जी क्या कहेंगे, इस बार जो है फूल है कहाँ से और कितना जो है रेट है इसको तय किया गया है? ये फूल सारा बाहर से आता है, सारा फूल बाहर से आता है, तो बहुत से लोग रेट ज़्यादा है, उनसे हम भी लेते हैं, तो हमें 5-10 रुपये किलो, इससे ज़्यादा। तो तैयारी किस तरह की गई है? बस हमने जो सामान जो हमारा होता है ना, बेलपत्र और जो तेल वगैरह उसके साथ ही हमारा चल रहा है। इस बार बाहर से आया कि लोकल? यहाँ सारा बाहर से है, लोकल नहीं। लोकल कम है, तो उनका भी रेट चाहिए। कि किलो के हिसाब से अगर हम बात करें तो कितना के हिसाब से ही है, कितना रुपये ले रहे हम, और 90 रुपये 100 रुपये हम ले रहे हैं। तो इस बार क्या खास रहा? क्योंकि पिछली बार देखा गया तो 200, 100, 200 रुपये किलो ऊपर चला जाता था। रेट कम है, रेट कम है। जिला रामबन में युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा सांसद खेल स्पर्धा के तहत इंटर ब्लॉक जिला स्तरीय कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इन खेलों में विजेता खिलाड़ियों को जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया और रामबन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डीसी रामबन मसरत इस्लाम ने इन खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के अलावा युवाओं को उनके समग्र विकास की सुविधा के लिए खेल के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में स्पोर्ट्स का ह्यूज पोटेंशियल है, गिवन दैट इट इज़ अ देसी ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के बच्चों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ों में रहते हैं, इनका स्टैमिना बहुत अच्छा है, दौड़ने में ये माहिर हैं। फुटबॉल, क्रिकेट जैसे जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं जिसमें एक फ्रेंजी हमारे कंट्री में है और ह्यूज टैलेंट है, उसका हिस्सा यहाँ पर भी है। जैसे फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में या वॉलीबॉल जैसे स्पोर्ट में आपको एक बॉल और नेट की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ज़ीरो एक्सपेंडिचर स्पोर्ट्स को हमें लाइमलाइट में लाना है, बच्चों को इसके बारे में बताना है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके पास बहुत स्टैमिना है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि एथलेटिक्स में एक डिसिप्लिन 5000 मीटर की रेस का भी होता है, 10,000 मीटर की रेस का भी होता है, मैराथन का भी होता है, स्पीड वॉक का होता है। तो इन चीज़ों के बारे में जब उनकी जानकारी बढ़ेगी, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, कैसे खेले जाते हैं, उसके रूल्स क्या हैं, तो उसकी वजह से दे विल बी एबल टू कम ऑन टू अ प्लेटफॉर्म और वो अपने टैलेंट को ना सिर्फ नेशनल बल्कि जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।